नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग बेहद ही मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि एक छोटी सी दुकान के लिए कितना खर्चा आएगा, कितनी लागत लगेगी और कैसी जगह दुकान खोलें। और दूसरा उससे भी मोस्ट टॉपिक है कि आपने कभी अपने आसपास देखा होगा कि दुकान खुली और 6 महीने साल भर चली, उसके बाद वो दुकानें बंद हो जाती हैं। आखिर क्या गलतियां करते हैं वो लोग कि दुकानों को बंद करना पड़ता है। तो इन्हीं दो टॉपिकों पे आज हम चर्चा करेंगे बेहतरीन ढंग से। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आपको अपने चैनल गुप्ता किराना बिजनेस पे, और मैं शत्रुघ्न गुप्ता आज आपको एक बेहतरीन जानकारी दूंगा। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको मैं और अच्छी नॉलेज दे सकता हूं। हमारे चैनल पे हमेशा रेट लिस्ट पड़ी रहती है, हमेशा जो भी चीज़ बढ़ने वाली होती है, घटने वाली होती है, उसकी आपको नॉलेज देता हूं। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दुकानें अक्सर क्यों बंद करनी पड़ती है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि दुकानों को बंद होने का 3-4 कारण होता है। पहला कारण कि आप दुकान पे रेगुलरिटी नहीं रखते हैं, रेगुलर आप नहीं रहते हैं, तो आपका कस्टमर बन नहीं पाते हैं। और जब कमाई कम होने लगती है, जब कमाई बिल्कुल नहीं होगी, तो आपका दुकान में मन नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो धीरे धीरे दुकान कमज़ोर हो जाएगी और आपको दुकान बंद कर देनी पड़ेगी। दूसरी बात होती है कि रेंज का भरपूर ना होना। रेंज आप भरपूर नहीं रखते हो तो भी आपको बोरियत महसूस होगी दुकान पे, क्योंकि कोई ग्राहक आपके वहाँ रुकेगा ही नहीं। जब कोई चीज़ मांगेगा, मुझे तेल चाहिए, मुझे रिफाइंड ऑयल चाहिए, तो आप कहेंगे कि नहीं है, तो आपको भी बोरियत महसूस होगी और कस्टमर दोबारा आने बंद हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, आपको रेंज भरपूर रखना है और हो सके तो रेंज को बढ़ाते रहना है। 1 ही पीस, 2 ही पीस, 3 ही पीस आपके पास माल हो, लेकिन यदि कस्टमर मांग रहा है तो आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों ये हो गया 2 कारण। और तीसरा कारण ये हो गया कि आप कभी सिंगल दुकान ना चलाएं। जिन भाइयों को भी दुकान खोलनी है उनके लिए पार्ट टाइम 2-3 घंटे के लिए कोई आदमी होना चाहिए, या कोई भी हो जैसे आप दुकान पे उनको बैठा सके 2-3 घंटे के लिए। तीसरा कारण हो कि आप खरीदारी सही नहीं करते हैं। दोस्तों यदि आप खरीदारी सही नहीं कर पाएंगे, आप यदि सस्ता खरीद नहीं पाएंगे तो सस्ता बेच नहीं पाएंगे। और आप तो जानते हैं कि किराने दुकान में इतना कंपटीशन है कि आप नज़र घुमा के देख लीजिए, यदि आपके चौराहे पे 5 दुकानें हैं तो उनमें 3 दुकानें तो किराने की ही होंगी। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन इसमें ज़बरदस्त होने वाला है। तो इस कंपटीशन के दौर में कैसे दुकान को आगे ले जाएं, कैसे दुकान को बढ़ाएं, इसके बारे में मैंने कई वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात है कि 3-4 जो कारण मैंने बताया अभी आपको, कि आपको रेगुलर रहना है, बातचीत करने का तरीका आपका कैसा है ये मायने रखता है, रेंज आपको भरपूर रखना है, तभी कमाई होगी। अन्यथा आप डीमोटिवेट होने लगेंगे दुकान खोल के कि मेरे पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में आपकी दुकान ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगी। अब दूसरी बात आपको बताते हैं, एक छोटी सी दुकान करने के लिए लगभग कितना अमाउंट की ज़रूरत होगी, कितने पैसे की ज़रूरत होगी। उससे पहले दोस्तों यदि आप डेली का ताज़ा रिपोर्ट जानना चाहते हैं कि माल कौन सा किस रेट में है, कौन बढ़ने वाला है, कौन घटने वाला है, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे जाकर ज्वाइन कीजिए, जिसमें ताज़ा रेट आपको डेली बाय डेली मिलते रहेंगे। तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, यहाँ भर के आपको नॉलेज मिलने वाला है। तो दोस्तों एक छोटी सी दुकान में कितना पूंजी लगेगा, लगभग कितनी पूंजी लगानी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी चौराहे पे हैं या गांव के किसी चौक पे हैं, तो आप बेहतरीन ढंग से अपना जीवन गुजार सकते हैं एक किराना स्टोर खोल के। या आप कहीं नौकरी करते हैं, कहीं विदेश रहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं घर रहूं और आपके पास पैसे हो गए हैं, तो आप आराम से एक स्टोर खोल के अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा जगह चूज करना है जहां 10 लोग हमेशा आते जाते रहते हों, या 2-3 गांव का एक चौराहा हो,
या कोई ऐसी जगह हो जहाँ मतलब आपको लगे कि हाँ यहाँ बिक्री हो सकती है। तो आपको क्या करना है, वैसे जगह पे एक बढ़िया सा स्टोर खोलना है जिसे बढ़िया से सजाना है रैक काउंटर लगा के। जैसे मेरी दुकान देख सकते हैं आप, कितनी बेहतरीन ढंग से लगी है। तो इस टाइप की दुकानें आपको लगानी है पहले। और आप कम से कम, यदि आपको पैसा कमाना है, टाइम पास नहीं करना है, तो आज के दौर में 2024 के दौर में कम से कम 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, ताकि आपके पास रेंज की भरमार हो। जो चीज़ सस्ता हो उसे खरीद कर जब महंगा हो बेच सकें, इतनी आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, तब जाके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो मैं बता दूं, एक मान के चलिए एक 12 बाई 12 का रूम यदि आपकी दुकान है, 12 बाई 12 के रूम में आपकी दुकान है, तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए लगेंगे। अब आपको इन्वेस्ट कैसे करना है इसके बारे में बता देता हूँ। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अभी मोस्ट बातें, अच्छी वाली बातें अभी बाकी हैं। तो कैसे सामान लेना है, कहाँ से लेना है, किस तरह मैनेज करना है, इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप जितनी आपकी पूंजी हो उसकी 50% ही माल लेकर आएँ। यदि ऐसा नहीं करते हैं आप, तो क्या होगा कि आपको नॉलेज ही नहीं होगा कि क्या चीज़ यहाँ ज़्यादा बिकेगी, क्या चीज़ कम बिकेगी, क्या चीज़ का मार्केट नहीं है। तो ऐसे में आप सारा सामान लेते आएंगे, और जब आप 50% सामान लाएंगे एक बार में, तो आपको ग्राहक ही बताएगा कि आपको क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। तो आप 50% का एक बार माल ले लें। उसके बाद ग्राहकों के अनुसार एक डायरी बनाएं, जिसमें आप ग्राहक के कहे हुए सामान को नोट करें, और नोट करने के बाद आप माल लेकर आएँ। तो ये हो गई। और पहली सबसे समस्या हो जाती है, बड़ी गंभीर समस्या ये हो जाती है, जो नई दुकान खोलते हैं वो सोचते हैं कि हमको माल कहाँ से लेना है। उनको कुछ समझ में नहीं आता। कोई बड़े सिटी की बात करता है, कोई कहता है कि मैं यहाँ से लाऊंगा, वहाँ से लाऊंगा। तो ये गलती आप कभी ना करें, क्योंकि जब नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा तो आप कहीं भी जाएंगे तो ठगे जाएंगे। और एक बढ़िया होलसेलर अपने ही सिटी का देख करके उससे माल एक बार नहीं 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा लें, और एक आध 2 होलसेलरों से और लें सामान, क्योंकि आपको रेट पता चलता रहेगा कि ये आदमी इतने का दिया, ये आदमी इतने का दिया, तो आपको अच्छे बुरे का फ़र्क पता चलता रहेगा। और जब आप साल भर आपको परेशानी होगी दुकान चलाने में, उसके बाद तो आपके वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर खुद आकर के माल देंगे। तो सब्र की ज़रूरत है किराना स्टोर खोलने के लिए। सबसे बड़ा आपका हथियार सब्र है। यदि आपके पास सब्र है तो आप किराना की दुकान आराम से चला सकते हैं, और आराम से महीने का 30 से 40 हज़ार, 50 हज़ार आराम से कमा सकते हैं एक गांव में रह करके। क्योंकि दोस्तों आज के डेट में, आज के दौर में शहरों से कहीं बराबरी कहिए या कहिए आगे, शहरों से कहीं आगे गांव निकल चुका है। जो सामान आपको शहर में मिलेंगे वही सामान आप गांव में यदि रखते हैं तो उसके लिए भी कस्टमर हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये गांव भूखों नंगों का गांव है, ऐसा कोई बात नहीं है। जितने लोग शहर में खाने वाले हैं उससे कहीं ज़्यादा गांव में खाने वाले हैं। अगर गांव में नहीं भी खाने वाले हैं, दिक्कत ये होती है दोस्तों कि शहरों में लोग ज़्यादा होते हैं, और लोग ज़्यादा होने से बिक्री ज़्यादा होती है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि शहरों में यदि लोग ज़्यादा होते हैं तो दुकानें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और गांव में लोग कम होते हैं तो दुकानें भी कम होती हैं। लेकिन आपको क्या करना है, एक जनरल स्टोर टाइप, यानी एक आदमी की ज़रूरत की सारी चीज़ें एक छत के नीचे मिले, ऐसी दुकान करनी है आपको। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह की दुकान खोलनी है। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद।